मैं उस शायकीन को आपको सलामी जोड़ी क्रीज पर वकास रईस और उनके साथ अनुभवी अफसर रईस, दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी। वकास जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज है तो अफसर बाएं हाथ के बैट्समैन है। मुन्ना बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है साउंदे स्पोर्ट्स साउंदे के अल हिरा हाई स्कूल एंड से मैच की पहली गेंद लेकर बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया है गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ। दूसरे रन का प्रयास और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए कलात्मक बल्लेबाजी देखने को मिलती है जब भी वकास या फिर खिजर क्रीज पर रहते हैं। दोनों भी भाई बहुत क्लास बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मैच में आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा को मात दी थी स्टार 11 ने, उससे पहले राया स्पोर्ट्स 2 को एक टाई मैच में हराया था। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, सही चयन नहीं था स्ट्रोक का, लेग बाय का इशारा आता हुआ। स्टार 11 तलवली का स्कोर इस समय 3 रन बिना किसी नुकसान के। साउंदी स्पोर्ट्स साउंदी की यदि हम बात करें तो बहुत ही डैशिंग अंदाज में उन्होंने अपना पहला मैच जीता था। बाल गोपाल सरौली पाड़ा को मात दी थी, 76 रनों का सफलता से पीछा किया था। हाईएस्ट रन चेज इस टूर्नामेंट का साउंदी स्पोर्ट्स के नाम। अफसर के लिए 4 खिलाड़ी बल्कि 5 खिलाड़ी ऑफसाइड में है सर्कल के अंदर। फुल पर लेकर ड्राइव किया है गेंद को, वाइड ऑफ डीप मिड ऑन। फील्डर काफी तेजी से आए थे गेंद के ऊपर, सिर्फ 1 रन। हालांकि लूजनर गेंद थी और अफसर उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाए थे। जी हाँ, यहाँ पर एक भी गेंद आपको कमजोर मिलती है, चाहे फिर वो पहली गेंद क्यों ना हो, उसको बाउंड्री के बाहर भेजने की जरूरत। सिर्फ 4 ओवर प्रति पारी का मुकाबला है, ऐसे में बैट्समैन ज्यादा समय लेना पसंद नहीं करते हैं। ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, इससे पहले भी इसी तरह का एक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी और थोड़े से कठिनाइयों में नजर आते हुए वकास। हालांकि सीधे बैट से बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता थोड़ी सी बदल गई है। ये देखते हुए कि स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग दोनों भी खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, उनके ऊपर से खेलने का प्रयास था। सोच अच्छी थी लेकिन स्ट्रोक का निष्पादन ठीक तरीके से नहीं कर पाए। स्कोर रुका हुआ है 4 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीता था साउंदी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। मुन्ना जो कि अक्सर राउंड द विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, इस समय भी राइट आर्म राउंड द विकेट। लोअर फुल टॉस, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंद चली गई मिड विकेट की दिशा में डीप में, सिर्फ 1 रन। धीमी शुरुआत यहां पर स्टार 11 की। पावर प्ले का अभी तक दोनों भी सलामी बैट्समैन लाभ नहीं उठा पाए हैं। सचिन माली ने इस वक्त मयूर और सौंदे टीम को ऑल द बेस्ट कहा है। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर मुन्ना तैयार होते हुए। इस बार हवा में थोड़ी देर के लिए जरूर खेला था, लेकिन फील्डर डीप में मौजूद है। सिर्फ 1 ही रन, बहुत ही जबरदस्त ओवर समाप्त हुआ, सिर्फ 6 रन बिना किसी नुकसान के 1 ओवर के बाद स्टार 11 तलवली।
क्या ओडीआई या टेस्ट मैच? मैच? देखिए अब ऐसा हो गया है कि अब तीनों फॉर्मेट में आपको बेस्ट होना पड़ेगा So, अगर it's a very आपको अपनी quiet लाइफ start में कुछ for करना है तो। टेस्ट मैच भी Star ज़रूरी 11. है और वनडे और T20 वो भी ज़रूरी है, Welcome, मगर इसरार अभी जहाँ पटेल तक in की बात मापोली है क्रिकेट टफ धमाका। क्रिकेट हो गया, इतना इजी नहीं है कहीं पर भी आप टेस्ट मैच वनडे T20 की बात फिर तो उसके लिए आपको ग्राउंड पे काफ़ी टाइम बिताना पड़ेगा और अच्छे कोच पर्सनल कोच की ज़रूरत रहती है। जैसे मेरे अब्बू मेरे साथ है तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं पड़ता, आज जो भी हूँ मैं उनके वजह से हूँ। तो यही रहता है कि क्रिकेट इतना डिफ़िकल्ट हो गया है कि जितना हो सके आपको ग्राउंड पे टाइम बिताना है, अच्छा कोच चाहिए, अच्छी ये फैसिलिटीज कल चाहिए जब आपको आगे सरफराज बढ़ने खान के लिए। यहाँ पर पहुंचे थे आपके तो भाई उनका भी बहुत इंटरव्यू अच्छे किया था मेरे ऑलराउंडर साथ है, ही उन्होंने commentator दुबई के सामने सिद्दीक भाभी 38 जी ने। रन बनाए, 3 विकेटें ली। भाई को मैसेज बाद में दीजिएगा, पहले ये जो क्रिकेटर्स हैं इनको किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि एक कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन जो दाएं हाथ के बैट्समैन है उनके पास क्या ऐसी क्षमता चाहिए, क्या ऐसा टैलेंट चाहिए कि वो एक कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन बने? गोवर्धन की पहली गेंद उछाल दिया है बॉलर की सिर के ऊपर से, मौका नहीं फील्डर के पास, 4 रन। पहली बाउंड्री आती हुई स्टार 11 के लिए। Yes, Afsar Rais is the very experienced campaigner of power of Star 11 of Taloli. Look at that, picks on the full and firmly driven down the ground. One bounce cross the fence for 4. थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिखाया जा रहा था सरफराज खान का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सबसे पहले मैं ये देना चाहूँगा मेरे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भाभी जी को। काफ़ी अच्छे सवाल आपने उनसे किए थे। लोअर फुल टॉस फिर से हवा में सामने की तरफ, 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, सीधे ब्लेड से खेल रहे हैं और किसी तरह का जोखिम नहीं ले रहे और लगातार लोअर फुल टॉस गेंद को वो ठीक इन फ्रंट ऑफ द विकेट मार रहे। ये देखिए बैकलिप को नीचा किया, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडिश था, गेंद पहले बाउंस पर 4 रन। प्लेसमेंट बहुत अच्छा, सुरक्षित स्थान पर खेल रहे हैं, गेंदबाज के पीछे खेल रहे हैं और किसी भी ग्राउंड पर यह सबसे सुरक्षित इलाका रहता है। 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके, अपने गियर चेंज करते हुए बैट्समैन अफसर रईस। आने वाले बल्लेबाजों में खीजर रईस का आना बाकी है। माइज रईस बहुत अच्छे बैट्समैन हैं जिन्होंने कल छक्कों की हैट्रिक की थी आदित्य के विरुद्ध। गोवर्धन राइट आर्म राउंड द विकेट। एक और लोअर फुल टॉस, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ घूमती हुई गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, चौकों की हैट्रिक। अब अफसर रईस के खाते में 777 रुपए आ चुके हैं और चौकों की हैट्रिक लगाने वाले ये दूसरे बैट्समैन बन चुके और दोनों के दोनों स्टार 11 तलोली के बैट्समैन और दोनों के दोनों बायात के बल्लेबाज और दोनों के दोनों रईस। मुझे लगता है एक चाचा है और एक भतीजा है। दोनों के दोनों रईस और दोनों रईस बनते हुए ये भी कमाल है, चाचा भतीजा एक ही टीम में खेलते हुए। इस बार शॉट ऑन पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल, 6 रन। बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पढ़ लिया था अफसर रईस ने। बहुत दिनों के बाद मैं अफसर रईस को इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते देख रहा हूँ। ये देखिए छोटी गेंद थी, जल्दी पढ़ लिया, अपने आप को पीछे किया, ठीक गेंद की लाइन के पीछे आए, पुल और पावरफुल, 6 रन। पैरों की हलचल बहुत अच्छी थी और बॉडी वेट को पूरी तरह से उन्होंने बैकफुट पे ट्रांसफर कर दिया था। अब तो बाउंड्रीज में ही डील कर रहे हैं अफसर रईस। 4 गेंदों पर 18 रन आ चुके हैं इस ओवर में। गोवर्धन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद को कहां पर रखा जाए। ये अच्छी गेंद, बेहतर लंबाई की गेंद थी, आगे रखा था, फिर से बॉलर के ऊपर से ड्राइव करते हुए 1 रन के लिए। सामने तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं और पुल खेलने में तो महारत हासिल है अफसर रईस को। बहुत ही महंगे साबित होते हुए गोवर्धन। पहले ओवर में मुन्ना ने सिर्फ 6 रन दिए थे, लेकिन उस ओवर की भरपाई अफसर रईस ने इस ओवर में की है।
स्कोर इस समय 25 रन बिना किसी नुकसान के। इस समय स्ट्राइक वकास के पास। उठा दिया है गेंद को डीप में फील्डर, लेकिन कैच नहीं कर पाए। खराब क्षेत्र रक्षण, बढ़िया कोशिश वहां पर कमरुद्दीन की। बाउंड्री रोकी है उन्होंने, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाए। अच्छा बैकअप किया था कमरुद्दीन ने डीप में जाते हुए। और देखना है कि क्या अंपायर का वहां पे इशारा आता है। दोनों अंपायर्स बात कर रहे हैं। जब कमरुद्दीन ने गेंद को रोका था तो क्या उनका पांव बाउंड्री को छुआ था या नहीं। हालांकि अंपायरिंग लाजवाब हो रही है। फारूक बर्डी, गोकुलदास पाटिल, हसन मोमिन, शकील कोटी वहाँ खिलाड़ी से भी पूछ रहे हैं और कोई इशारा नहीं आया है। 2 रन। ओवर की समाप्ति हुई। कुल मिलाकर 21 रन आए गोवर्धन के इस ओवर से। 2 ओवर के बाद 27 रन बगैर किसी नुकसान के स्टार 11 तलौली। Yes, thank you Ajay Karat. End of the second over, 27 for no wicket. Star 11 Taloli done a fantastic job in initial overs. Afsar Rais looking very positive. He is 3 boundaries and a 6. Colorful dresses is sponsored by Irfan Bhure. Next match, the host Waki Sport B, Irfan Bhure Fam Team and Gaudevi Angaon. There we watch. Satish full toss, missed time, stroke, balloon in the air. Yes, he is out. Afsar on his way. He is on front foot. Why does umpire not call a beamer? He is on front foot. Right decision from umpire. Afsar on his way. Satish is a lucky man. He gets away with that full toss delivery. Have a look at that. A lot of flight there. Top edge of the bat. Welcome once more. Adnan Bhabe joined us, the focus man of Mapoli Cricket Dhamaka. 27 for the loss of 1 wicket. Next batsman in, Maiz Reis, who hits a sixer hat-trick in previous match, but facing Waqas Reis, the captain of 11 Star Taloli. And there we watch Satish, right arm over the wicket. Ball shot, hooks that ball, 6 runs. Yes. Half tracker delivery, totally taken advantage of the half tracker, and finally hooks that ball over backward square leg, just cross the boundary for 6. Clears the man at boundary there. Have a look at that. Dropping shot, Satish. Inside line of the ball and nicely played. Wonderful shot. 33 for the loss of 1 wicket, Star 11. You are watching Cricket Incredible. Mapoli Cricket Dhamaka 2016-17 beautiful afternoon here at the Fauzi Cricket Ground. And welcome everybody wherever you are. Adnan, join us with the beautiful t-shirt color. This time sweep dash ball, but getting not too much elevation. Ball is traveling to short fine leg. He tried to play through the square leg. Unconventional stroke on that occasion. Some turn for the bowler. His score moves up to 34 for the loss of 1 wicket, losing a toss batting first here. In the air we watch Satish. This time leaving edge, could be caught. Yes, he's out. No mistake made by Kamar, and Ma is on his way.
So Mize is unsuccessful with the bat in this game. He was hero in previous match. Led so well against Aditya Sports Padga. But on that occasion he is out for just 0. Yet open his account, out for duck, and Star 11 34 for the loss of 2 wickets. He played away from his body. That was a wide half volley. And bottom of the bat, ball is sky in the air. This time try to slogging dash ball, lower full toss, and batsman taken 1. No signal from umpire of the bat, then drop on his body. So far it's been very good comeback by Satish. Couple of wickets in this over for him. He has dismissed Upsar Rais and Mize Rais. Score now 35, loss of 2 wickets. Still Now- 1 ball to go in over number 3. And Huge compliment from Kailash Naik to Mapoli Cricket Dhamaka. Thanks Kailash. His score is 35 for the loss of 2 wicket. Is going to be Satish, turn from Alihira School End. A ball this time firmly driven, all on the ground. Batsman taken 1 run very fast and makes it easily a couple. 2-2 score now. Score moves up to 37. That marks end of the 3rd over. तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर है इस वक्त 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नहीं हमारे बीच जो हिसाब से देखा है तो इंडिया ही अगले बेस्ट कुछ है, ही दिनों में क्योंकि रहेंगे आप खुद ही भारत देख के रहे हो बहुत ही कि मशहूर नंबर बैट्समैन 1 पोजीशन पे वसीम हमारे जाफर। टेस्ट में भी, और हमारे विराट कोहली जो है वो भी खुद नंबर 1 बैट्समैन है अभी टेस्ट, वनडे T20 में भी ले लो तो अपनी इंडियन टीम ही माशाल्लाह बहुत अच्छी कर रही है। बिल्कुल, आपने विराट कोहली के बारे में तो पिछले टाइम कहा था जब मैं कहा था कि दुनिया के क्रिकेट के तेज और स्पिन गेंदबाजों को गोली से नहीं कोहली से डर लगता है। एक आखिरी सवाल, आपके भाई भी क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, भिवंडी में दुबई की जो टीम आई थी उसमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया। दुनिया के क्रिकेट को उठा के देखे, ऑलराउंडर की जो भूमिका है वो बढ़ गई है। तो आपकी नज़र में आप अपने भाई और यहाँ जितने ऑलराउंडर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गेंद और बल्ले, इस बीच एक गेंद आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन पहले बाउंस पर गेंद जा रही है अब 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, पैरों के सामने खेला बैट्समैन वकास रईस ने, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन अभी भी इनफ टोटल नहीं। आपको तो पता है सामने सौंदे जो कि अगड़ी राजा कप में भी सुपर 5 में पहुंची थी। बहुत अच्छा खेल रही है ये टीम इस सीजन में ग्रामीण क्रिकेट में। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए विश्वास, इस मरतबा लंबा हिट, गेंद जाएंगी नहीं, अंदर ही रही, बढ़िया कैच। विश्वास पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं और विश्वास मात्रे के साले हैं, और गेंदबाजी का जो उनका एक्शन है वो विश्वास मात्रे से मिलता जुलता है। अच्छा कैच, संतुलन बनाए रखा था वहां पर फील्डर ने। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि शायद गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, सीधे बल्ले से लॉफ्ट किया था गेंद को। 17 रन बनाने के बाद आउट हुए, बढ़िया कैच पकड़ा था डीप में। स्कोर इस वक्त 41 रन है 3 विकेटों के नुकसान पे, 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए शाजेब, सामना करेंगे खिजर, लेकिन अब खिजर के लिए जो कि ग्राउंड शॉट बहुत अच्छे खेलते हैं, मौका वो नहीं है ना वक्त वो है। आप उन्हें क्लासिक क्रिकेट नहीं खेलना होगा, ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलना होगा, लूट मार वाला क्रिकेट। इस मरतबा पुल, गेंद हवा में, कोशिश बढ़िया वहां पर, लेकिन दूसरे के लिए जा रहे हैं और नहीं पहुंच पाए अपनी क्रीज में, रन आउट।
चौथा झटका स्टार 11 तलवली को। खीजर ने कोशिश की थी कि बाउंड्री को पार किया जाए, हवा में खेला था पुल करते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में। और ये देखिए कैच की कोशिश वहाँ पर हुई थी मिड विकेट की दिशा में, कैच नहीं पकड़ पाए लेकिन तुरंत गेंद को लौटा दिया था विकेट कीपर के पास। वकी स्पोर्ट बी के कैप्टन और अनगांव स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। अगला मुकाबला होने जा रहा है वकी स्पोर्ट बी और अनगांव स्पोर्ट्स के बीच में। स्कोर इस वक्त 42 पे पहुंचा है, 4 विकेटों के नुकसान पे। 42 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। नए बैट्समैन अरबाज इस समय स्ट्राइक पर। गेंदबाजी कर रहे हैं विश्वास। इस मरतबा ऑन दी आप खेला है, गजब का शॉट, 6 रन। सिर्फ टाइमिंग के बलबूते पे पैरों के सामने केवल ऑफ हिज हिप्स क्लिक कर दिया था, 6 रन। ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं था, टाइमिंग बहुत ही शानदार थी, गेंद और बल्ले के बीच में सही समय पर मिलन हुआ था। ये देखिए 31वें बैट्समैन है जिन्होंने सिक्सर से खाता खोला है। रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, और कई कीर्तिमान अब टूटने के कगार पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, धीमी गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर गेंद गई है स्क्वायर इस थर्ड मैन पर। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने, तो कुल मिलाकर 50 रन बन चुके हैं अभी तक, जबकि 1 गेंद बाकी है। वाइट गेंद को खेल बैठे वहां पर अरबाज, काफी दूर से बल्ला चलाया था उन्होंने। ये गेंद अच्छी गेंद थी, रन पूरा 51 रन बने, 52 रनों की चुनौती रखी है सौंदे स्पोर्ट्स सौंदे के सामने। आइए अगला टॉस होने जा रहा है क्लैश ऑफ टाइटंस वकी स्पोर्ट बी और अनगांव स्पोर्ट्स के बीच में, और टॉस करने के लिए इस वक्त वहां पर अजय गरत मौजूद हैं। शहजाद डोन हमसे जुड़ते हुए, और मैच ऑफ आफ्टरनून की तरफ हम आपको लिए चलते हैं टॉस के लिए अजय गरत के पास। दोस्तों हम तैयार हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुकाबले के टॉस के लिए, और टॉस करेंगे जनाब कामरान भाभी जी, साथ ही शहजाद डोन और तौसीफ हालबे साहब, आपको भी यहाँ पर आना है। खेलने वाली टीमें हैं गांव देवी अनगांव और वकी स्पोर्ट्स बी। आसिफ शेख कैप्टन है वकी स्पोर्ट्स बी के, और ओमकार जो कि कप्तानी करेंगे गांव देवी अनगांव की। मापोली ट्रॉफी कहना है यहाँ पर ओमकार का, विनर आता हुआ। टॉस जीता है इस समय आसिफ ने। धन्यवाद सर। मेहमानों से गुजारिश है आपको मंच पर जाकर बैठना है। टॉस जीता है वकी स्पोर्ट्स बी ने। आसिफ, पहले बल्लेबाजी या फिर पहले गेंदबाजी? पहले गेंदबाजी करेंगे हम। अनगांव की साइड भी बहुत अच्छी साइड है, अच्छा खेला है उन्होंने पिछले मैच में। कहाँ तक देखते हैं, कहाँ तक रोकने की कोशिश होगी? इनको 40 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे हम। हमारे पास गेंदबाजी अच्छी है, इरशाद अंसारी और पप्पू बुरे, और अभी बबलू भी फॉर्म में आ गए, तो हमारी गेंदबाजी कंप्लीट हो चुकी है और 40 के अंदर रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और बल्लेबाजी में किस तरह की अपेक्षाएं हैं अपने बल्लेबाजों से? बल्लेबाजी में हमको रविश बॉन्ड से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और सरफराज जो कि अपना फॉर्म हो रहे, सरफराज को अपने फॉर्म को लाना होगा। इस 2 बल्लेबाज के ऊपर हम डिफेंड करते हैं, और हमारे रम कार्ड इरशाद अंसारी।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए. ऑल द बेस्ट आसिफ. ओमकार, प्रथम फलंदाजी करायची आहे. 4 षटकांमध्ये काय वाटतं, किती धावा झाल्या तर तुमचा संघ चांगल्या स्थितीत जाऊ शकतो आणि सामना जिंकू शकतोय? 4 षटकानंतर आम्ही 50-55 धावांच्या प्लस करू. आणि त्यासाठी कुठल्या फलंदाजांकडून जास्त अपेक्षा आहेत तुम्हाला? किशोर आहे, हेमन आहे, जयेश आता जास्त फॉर्ममध्ये चालू आहेत सध्या. स्वतः मी आहे, आणखीन भरपूर मागे आहेत, अक्षय वगैरे आहेत. चांगले चांगले प्लेयर आहेत. पहिला सामना तुम्ही चांगल्या प्रकारे जिंकला, तरी तुम्हाला काही वाटतं की कुठेतरी चूक झाली होती, त्या चुका सुधारण्याचा प्रयत्न राहील? आज चुका तर झालेल्या, डॉट बॉल्स जास्त गेलेले, सिंगल मॅच होती, एक जास्तीत जास्त 2 ते 3 षटकामध्ये जिंकण्याचा मॅच होती. पण आता त्या चुका पुढे होणार नाही याची आम्ही दक्षता घेऊ आणि चांगला क्रिकेट खेळू. आणि शेवटचा प्रश्न, प्लेइंग 11 मध्ये काही बदल केलाय? प्लेइंग 11मध्ये तर काही बदल नाही आहे. जो पण बदल असेल तो आम्ही गेम प्लॅनिंगनुसार, मॅच सिच्युएशननुसार चेंज करू. All the best, Omkar. So news from the toss, Waki Sports B won the toss and they will be bowling first in next match. Back to commentary box. Back to the ground now. Sounday Sports Sounday required 52 runs to win in 4 overs. Star 11 Talavli have managed to score 51 runs. That's a very good total for Star 11. Good hands from both openers. First ball of the inning, pulls it. Terrific strike for 6. What a great start for Sounday Sports. Sounday Sports is very dangerous side in this competition. They chased down mammoth 76 runs against Balgopal Sarulipada. And wonderful start here for opener Satish. Satish also played a beautiful knock of 33 runs in that previous match. This time punch it nicely in the vacant area, deep cover, and it raced away for 4. So 10 runs of first 2 balls, 6 and now 4. Keeping it very short, mice race. Have a look at that in replay. It was short, it was wide, and punish, bang bang. Very easy ball to hit. That was a hit-knee ball, and batsman taking the full toe of it. Oh, that is a poor delivery. This time gone all the way. 6. No ball signal as well. So this is real bonus for Sounday Sports Sounday. You cannot ask a better start than this one. 17 runs of just 2 balls. That was a beamer. That was a poor delivery and helped it on its way over long leg for 6. Free hit.
out there. Oh, it's Satish. The danger man is out. Mayur was very eager for the single. It was back to the bowler. Good work by the bowler on his follow through. He fielded the ball so well and directed shy at the non-striker's end. So Satish is out. Full toss delivery. Mayur drives it down to long on. He'll get single there and is happy with the single. Mayur open his account with a single. Score moves up to 20. Loss of 1 wicket. Still 1 ball left in first over. Still power play in progress. New batsman Kamaruddin is on strike. And straight away flicks it. Nicely played. That's gone in the gap for 4. Was up in the circle. He beats that man comfortably and gets off the mark with a boundary. End of first over. Samdesh Sports gets off to a flying start. 24. Loss of 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बचे हुए 3 ओवर्स में काम काफ़ी आसान होता हुआ यहाँ पर साउंडी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के लिए. 28 रन चाहिए अब यहाँ से. पारी की शुरुआत में जो आवश्यक रन रेट था वो 13.00 का था. वो अब घटकर 9.33 का हो चुका है, क्योंकि पहले ओवर में बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की. सतीश ने 18 रन बनाकर आउट हुए. सिर्फ 5 गेंदों का सामना किया उन्होंने और अपनी पारी में 2 छक्के और 1 चौका जड़ा था. इस समय क्रीज पर मयूर और उनके साथ है कमरुद्दीन. कमरुद्दीन सबसे अनुभवी खिलाड़ी है साउंडी स्पोर्ट्स साउंडी के. बहुत ही शानदार बैट्समैन है. कई मुकाबले जिताए उन्होंने और पिछला मैच जिताया था मयूर ने. 40 रनों की नाबाद पारी खेली थी बाल गोपाल के विरुद्ध. नौमान की पहली गेंद. अपील वहां पर कॉट बिहाइंड की और उंगली ऊपर. मयूर आउट. वहां पर मईन किनारा. अंपायर बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं गेंद को. जोरदार विश्वसनीय अपील की थी विकेटकीपर और गेंदबाज ने और पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है नौमान ने. यहां से मैच में पलटी आ सकती है निश्चित रूप से, क्योंकि दोनों भी जो खतरनाक बैट्समैन थे वो आउट हो चुके हैं. दोनों भी सलामी बैट्समैन आउट हो चुके हैं. मयूर केवल 1 रन बना पाए इस मैच में. सतीश ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. 18 रन बनाकर आउट हुए और अब 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर है. ये एक मौका बन रहा है स्टार 11 तलवली के लिए कि यहां से दबाव बना सकते हैं बल्लेबाजों पर. नए बैट्समैन कैप्टन नीलेश आए हैं नंबर 4 पर खेलने के लिए. नौमान अल हीरा हाई स्कूल एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट. आते ही उछाल दिया गेंद को. 6 रन. गजब का शॉट. विकेट गिरे या ना गिरे, बैट्समैन
हमेशा आक्रामक रहते हैं टेनिस क्रिकेट में, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है यदि विकेट भी गिरा है तो। अपने आप पर दबाव यहाँ पर नहीं लिया उन्होंने। इस बार उछाल दिया है गेंद को, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर, कोई गलती नहीं, विकेट मिलता हुआ तीसरा स्टार 11 को। लपेटा वहां पर काफी दूर से, काफी ऊपर चली गई वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। अरबाज थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। कमेंट्री बॉक्स में दोबारा मेरे साथ जुड़ते हुए मशहूर कमेंटेटर सिद्दीक भाभी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से भाभी जी आपका। मैच दिलचस्प स्थिति में आ चुका है। यस, अब 30 रन हो चुके हैं और 3 विकेटें गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी पड़ला भारी नजर आता है सौंदे स्पोर्ट्स का। जिस तरह की शुरुआत की थी सतीश ने, जिस तरह से उनका साथ निभाया था, मयूर इस वक्त आज नहीं चले थे, लेकिन कमर एक चौका लगा चुके हैं और नीलेश एक छक्का लगाने के बाद आउट हुए। विश्वास आए हैं, बहुत ही बड़े ऑलराउंडर हैं सौंदे के। जी हाँ, काफी अच्छे खिलाड़ी है, अनुभव काफी है उनके पास। पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन ग्रामीण क्रिकेट में यदि हम टीमों की तरफ देखते हैं तो बल्लेबाजी में उतनी गहराई नहीं होती है जितनी सिटी क्रिकेट में होती है। पुल करने की कोशिश, चकमा खा बैठे ऑफ स्टंप के बाहर। कमर भी कई दिनों से अपने फॉर्म को तलाश कर रहे हैं, हालांकि बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ रही है। फॉर्म उनका अच्छा नहीं चल रहा है। विकेट की चारों ओर स्ट्रोक खेलने की क्षमता कमर के अंदर। अपने कदम चुके वहां पर नौमान अनुभव झोंकते हुए उन्होंने देखा कि जिस तरह से नीलेश ने स्लॉक किया था उनकी गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर आते हुए, अगली गेंद बहुत ही बाहर रखी थी उन्होंने ताकि ऑन साइड में गेंद बाउंड्री के बाहर ना जाए, और सफल हुए। ऑन द राइज गेंद को हवा में खेला है, फील्डर आए और बढ़िया कैच, एक और विकेट का पतन। यार बड़े झटके लग चुके हैं, हालांकि बिल्कुल। स्कोर अभी भी अच्छा नजर आ रहा है। आपने सही कहा कि वाइट गेंदों को खेला, लेकिन लाल बत्ती जला दी है अपने लिए। हालांकि हरे टी शर्ट्स में दोनों भी टीमें खेल रही है। नए बैट्समैन गोवर्धन आए हैं। इस बार छोटी बैकलिप का उपयोग करते हुए जमीनी रास्ते से ड्राइव किया है गेंद को 1 रन के लिए लॉन्ग ऑन के पास। इसके बाद दोस्तों जो मुकाबला है, वकी स्पोर्ट मापोली ने टॉस जीता है, अनगांव को बल्लेबाजी की दावत दी है। उसके बाद आप देखेंगे पावर शेलार और सुरई के बीच में सबसे बड़ा मुकाबला। उसके बाद भी 2 मैचेस होने हैं। बहुत ही सफल ओवर समाप्त हुआ नौमान का। सिर्फ 7 रन खर्च किए और 3 बल्लेबाजों को उन्होंने पेविलियन का रास्ता दिखाया। 2 ओवर के बाद साउंदी स्पोर्ट्स 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। Thank you, Ajay Garat. Good afternoon, everybody, wherever you are. Still a huge crowd watching this match, and you are watching Cricket Incredible. Mapoli Cricket Dhamaka 2016 and 17. The next match, Waki Sport Mapoli B won the toss and they decided to field first. Aman Bhabe on VIP dice, Faik Patel
And Basil Patel very relaxed there with Zaid Divkar also. Kamran Bhabe. Now 2 overs has gone now. There is a big middle conference. 31 for the loss of 4 wicket. Now Sounded needing 21. First official warning for Star 11 Taloli as far as time concerned. First official warning. 12 गेंदों में 21 रनों की जरूरत. Is going to be Ravish brought into the attack. Facing him batsman Vishwas. Ravish reaches bowling mark, turn from Alihira High School end. Vishwas and Govardhan, these two are the player. Vishwas on 1, Govardhan yet open his account. Still no clear picture so far of this match. Tough encounter, cut to cut match you are watching. Ravish up to the wicket now. Burst of Vishwas, left in the air, man under it, could be caught or 6. We wait for umpire signal and first ball is crossed the boundary for 4. Down the ground, straight bat is stroke. The strokes on the ground behind the bowler, over the bowler's head. Have a look at that. Nice steady head. And he I think- bisect the 2 fielders on the boundary. I think not a good strategy used by Star 11. Every player given way suggestion there to captain. And look at that, Captain Wakas surrounding with 5 players and every player given way the suggestion to captain. That can confuse the captain. This is not a good body language from Star 11 Taloli. Now, anyone goes and 70 runs. But Vishwas is there. He is the key player of Sounded Sports. And I think this is the last recognized pair of batsmen at the crease. Ravish. Ball this time tried to drive in front of wicket. Ball is traveling to gully. But with the stroke, batsman threw for 1. His score was up to 36 for the loss of 4 wickets. 36 for the loss of 4 wickets. Sounded Sports having upper hand here. 10 balls and 16 runs to get. 1 or 2 big shots can really win the game for them. Ravish. Fast and curious bowler. Little bit side arm bowler. This time edging. Yes, he is out, caught behind. Lovely delivery. On the good lane spot. There is an extra bounce. Knee cage of the bat and well taken by wicket keeper. Nicely held by wicketkeeper Captain Wakas. So wicket number 5 has gone now. Now I think there is a balanced situation of this match, 50-50. Because Absolutely. 9 balls to go and they are needing another 15 runs. 16 runs. 9 balls and 16 runs. What a match you are watching. Incredible. But the problem for Sounded Sports is that they are losing wickets in quick succession. And there we watch Ravish. Pace and curious bowler. Umpire Farooq Bardi. Very, very alert indeed. This time outside the off stump. Bissim batsman outside the off stump.
Nice pace generated by Ravish. Fast and furious outside the off stump. Is also generating some extra bounce from the surface. Ravish reaches bowling mark. Turn from far end. This time another fine delivery asking appeal for LBW. Very excited appeal. Leg by signal from umpire. 1 to score now. Score moves up to 37. This is very intelligent bowling from Ravish in this over. The last one was fuller length delivery. Good change of length. Ravish reaches bowling mark. Turn from Alihira school end. Up to the wicket now. 7 balls, 15 runs. This time left in the air. There is the fielder in deep. Yes, he is out. Shazib takes the catch at long off. ये देखिए आगे निकले और दे दिया खड़े खड़े. स्कोर इस वक्त 44 रन हुए हैं. अब तक 4 कैच दर्शकों ने पकड़े हैं, जबकि चौथा दिन चल रहा है. अब 4 गेंदों में 8 रन चाहिए साउंदे स्पोर्ट्स को. लेकिन ये वो टीम है जिन्होंने अगड़ी राजा कप में भी चेस करते हुए बहुत बेहतरीन जीत हासिल की थी और दीवा स्पोर्ट दीवा जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी थी. ये गेंद अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी की, कूद के निकाला गेंद को मिड विकेट पे. वकास का तेज थ्रो और जाना होगा बैट्समैन को.
खिजर ने थ्रो किया था और वकास ने काम पूरा किया। वहां पर यहाँ पर विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज ऑफ स्टंप के काफी बाहर से उछाल दिया था। देखना शाजिद है, थे फील्डर। अदनान भावे ने जो चार्ट मुझे दिया है, दाएं ओर की सभी टीमें हार रही है। वकीबी भी उसी साइड में है और साउंदे कठिनाइयों में। अब तक 2 गोल्डन बाउंड्री लग चुके हैं ग्रामीण में, और देखना है कि क्या तीसरी गोल्डन बाउंड्री मुन्ना लगा पाते हैं। आखिरी गेंद और जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता साउंदे स्पोर्ट्स और को। हमारे बीच में संजय सिंघानिया पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। 1 गेंद 4 रन, इस गेंद की कीमत बढ़ चुकी है मुन्ना के लिए। शॉर्ट गेंद पुल, और गेंद घूम गई 4 रनों के लिए। गोल्डन बाउंड्री लगाकर मैच को जीत लिया है साउंदे स्पोर्ट्स साउंदे ने। के कप्तान शहबाज शेख ने इस वक्त मापुली क्रिकेट धमाके के लिए मुबारकबाद दी है। आइए, मैन ऑफ द मैच है मुन्ना, और अफसर आपको आना है। गोल्डन बाउंड्री के लिए आपको हम 777 रुपए का चेक दे रहे हैं जो फराज खानवाल ने हमें दिया है। मुन्ना, मैन ऑफ द मैच मुन्ना, आपको आगे आना है। तीसरा मुकाबला है जो गोल्डन बाउंड्री से जीता है। अफसर रईस, आपको चौकों के हैट्रिक का इनाम लेके जाना है 777 रुपए का। हमारे बीच में सलाम शेख पहुंच चुके हैं।
मैन ऑफ द मैच मुन्ना संजय सिंघानिया हमारे बीच में आ चुके हैं। उनके हाथों से हम मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देने जा रहे हैं। आइए मुन्ना, आपको आगे आना है। और अब अफसर रईस आपको आगे आना है। अडलक चौकों की हैट्रिक और सलाम शेख आपको चेक देंगे।